हमारा जो ये ब्रह्मांड है उसका निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पर जो तमाम खगोलीय पिंड हैं, चाहे वो चांद सितारों की बात कर लें, चाहे सोलर सिस्टम की बात कर लें, तमाम प्लैनेट्स और एक्सोप्लैनेट्स की बात कर लें, अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम की बात कर लें, तो इन तमाम चीजों का निर्माण कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और साथ ही अगर हम ब्लैक होल की बात करते हैं तो वो एक जो रहस्य बना हुआ है, आखिरकार वो चीज क्या है, वो कैसे बन रहा है और किस तरीके से अपने आसपास के खगोलीय पिंडों को प्रभावित कर रहा है। और ये तमाम जानकारी जब वैज्ञानिकों ने समझने की कोशिश की तो उन्होंने एक तकनीक का इस्तेमाल किया और इस तकनीक में खुलासा हुआ लाखों ब्रह्मांड का। जी हां, लाखों ब्रह्मांड एक साथ वैज्ञानिक देख पा रहे थे और ये देख पा रहे थे कि किस तरीके से अरबों ब्लैक होल का निर्माण हो रहा है। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिन लाखों ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं उसमें अरबों ब्लैक होल्स मौजूद हैं और ये तमाम चीजें उस समय से दिख रही है जब उनका निर्माण हो रहा था। तो आखिरकार ये कैसे संभव है, वैज्ञानिक ये कैसे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लाखों ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और उसमें अरबों ब्लैक होल्स बने और तमाम प्लैनेटरी सिस्टम बने और तमाम खगोलीय पिंड दिखने लगे उसमें। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कंप्यूटर सिमुलेशन को, और साथ ही इससे भी आगे की एक तकनीक का इस्तेमाल किया वैज्ञानिकों ने, उसके आधार पर वो तमाम गुत्थियों को सुलझा पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार उन लाखों ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें दिखी और वैज्ञानिक उसको कैसे देख पाए। तो जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने अंतरिक्ष की बहुत सारी प्रक्रियाओं और घटनाओं को समझने में सफलता पाली है। और आपको ये तो पता ही है कि अभी तक हम जिस ब्रह्मांड को देख पाए हैं वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यानी कि जिसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने जिस तकनीक की मदद ली है उसने उस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी बाहर झांका है और उस तकनीक ने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर की तमाम चीजों को समझने में सफलता प्राप्त कर ली है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने दशकों से जमा किए जा रहे आंकड़ों का इस्तेमाल किया और इसके लिए एक सिमुलेशन प्रोग्राम तैयार किया और इस सिमुलेशन प्रोग्राम के अंदर में वो तमाम संयोजन और प्रयोगों के नतीजों को डाला जो अभी तक वैज्ञानिकों ने किया था, और उन्हें जो नतीजे मिले थे वो तमाम चीजें इस सिमुलेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और जब उसकी तुलना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से की गई तो कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई और इसी सिमुलेशन प्रोग्राम के आधार पर कंप्यूटर ने लाखों ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया और उसी दौरान कई ब्लैक होल भी बनने लगे और उनके नतीजे के आधार पर ब्लैक होल के विकास यानी कि ब्लैक होल के ग्रोथ की प्रक्रिया का भी पता चलने लगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि ब्लैक होल्स अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है, क्योंकि उसके निर्माण के बारे में जो समझ पाए हैं वैज्ञानिक, ये दरअसल उससे बहुत आगे की चीज है। वैज्ञानिक अभी तक जो दावा कर रहे हैं कि ब्लैक होल कब, कैसे और क्यों बनते हैं और कैसे पनपते हैं, हो सकता है कि ब्लैक होल बनने की थ्योरी उससे अलग हो, क्योंकि ब्लैक होल एक अदृश्य और रहस्यमयी इवेंट होराइजन क्षेत्र से घिरे होते हैं जिससे पदार्थ, प्रकाश या जानकारी कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। अगर ब्लैक होल के मौजूदगी की बात करें तो ये दरअसल इवेंट होराइजन के आसपास की गतिविधियों के आधार पर उसकी मौजूदगी का पता चलता है। तो वहीं वे ब्लैक होल के हर ऐतिहासिक जानकारी वाले प्रमाण को निगल जाते हैं। लेकिन
एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस समस्या से निपटने के लिए सुपर कंप्यूटिंग की शक्ति का उपयोग करके लाखों कंप्यूटर जनित ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। वैज्ञानिकों ने मशीन लर्निंग और सुपर कंप्यूटर के जरिए ब्लैक होल की वृद्धि के इतिहास का पुनर्निर्माण किया और उनके बारे में जानने का प्रयास किया और पाया कि जैसा कि पिछले 20 सालों से संदेह जताया जा रहा था कि ब्लैक होल अपनी गैलेक्सी के साथ अपना विकास करते हैं, वो बिल्कुल सही और सटीक पाया गया और इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस कंप्यूटर सिमुलेशन से मिले नतीजे इस तमाम खोज के ऊपर मुहर लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि जैसी ब्लैक होल हम आज देखते हैं, पहले भी वे ऐसे ही दिखाई देते थे, यानी वे भी अपनी गैलेक्सी की तरह उनके साथ छोटे से बड़े होते जा रहे हैं। शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग के जरिए सुपर कंप्यूटर में लाखों ब्रह्मांडों का निर्माण किया और उनमें से हर एक में गैलेक्सी कैसे बनती है, इसके अलग अलग सिद्धांत लागू किए गए। इन तमाम आंकड़ों का इस्तेमाल करने के बाद कंप्यूटर ने ब्लैक होल के समय के साथ विकास के नए नियम सुझाए, जिनकी मदद उन्होंने इन ब्रह्मांडों में अरबों ब्लैक होल सिमुलेट किए और उनका अवलोकन करने के बाद आज के वास्तविक होल से तुलना कर उनका परीक्षण किया। लाखों प्रस्तावित नियमों को खारिज करने के बाद कंप्यूटर में ऐसे नियम निकल आए जो आज के ऑब्जर्वेशन की श्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि वे ये अनुमान लगा रहे थे कि भौतिक नियम कैसे हो सकते हैं। उन्हें सिमुलेशन वाले ब्रह्मांड में चलाकर देखा और फिर वो ब्रह्मांड कैसा दिखता है, क्या कोई आज के ब्रह्मांड जैसा दिखता है या नहीं। और यह तरीका केवल गैलेक्सी ही नहीं, ब्रह्मांड के अंदर किसी भी अन्य पिंड पर भी लागू किया जा सकता है। ट्रिनिटी नाम के इस प्रोजेक्ट के जरिए वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी और उसके अंदर के ब्लैक होल के संबंध को उजागर करने का काम किया है और साथ ही ये भी साबित किया है कि ब्लैक होल गैलेक्सी के अंदर ही बनकर विकसित हुए होंगे। इसी पद्धति के जरिए ब्लैक होल और गैलेक्सी के बीच का डार्क मैटर से भी संबंध निकाला जा सकता है। इसके अलावा पृथ्वी से किए जा सकने वाले असंभव से ऑब्जर्वेशन की जानकारी भी हासिल की जा सकती है। तो यही वो प्रयोग है जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने यह समझा कि आखिरकार इन ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपने जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसके बाहर के निर्माण की प्रक्रिया को भी समझा और ये जाना कि किस तरीके से हमारे जो यूनिवर्स के बाहर के यूनिवर्स हैं वो बिहेव कैसे कर रहे हैं और क्या उनके अंदर भी ब्लैक होल्स बन रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पहेली यही ब्लैक होल्स थे। और इस प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि ये जो तमाम ब्लैक होल्स जिसको हम अभी तक ऑब्जर्व कर पाए हैं उसका विकास भी हमारे ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी के विकास के साथ होता रहता है। यानी कि इसका सीधा सीधा संबंध हमारे गैलेक्सी के आकार से हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गैलेक्सी का आकार बढ़ता है ये ब्लैक होल्स भी बड़े होते चले जाते हैं। साथ ही जो प्लैनेटरी सिस्टम है उसके बारे में ये प्रयोग बता रहा है कि ये जो तमाम प्लैनेटरी सिस्टम है, चाहे वो हमारा अपना सोलर सिस्टम हो, उसका संबंध भी गैलेक्सी के विकास से है। क्योंकि जिस तरीके से गैलेक्सी बड़ा होता जाता है, नए प्लैनेट्स इसका हिस्सा बनते जाते हैं, नए स्टार का फॉर्मेशन होता जाता है, साथ ही नए प्लैनेटरी सिस्टम भी उसमें बनते चले जाते हैं। तो अभी फिलहाल ये प्रयोग बहुत शुरुआती दौर में है और आने वाले दिनों में कई और अहम जानकारियां हमारे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई या हमारे ब्रह्मांड से बाहर वाले जो तमाम ब्रह्मांड हैं जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, हालांकि उसको अभी तक हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो उन ब्रह्मांडों के बारे में भी ये प्रयोग जो है वो नए खुलासे कर सकता है।
तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।